नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कि उपराष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है। ये हमारे उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। इनके प्रति जो है ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, इनको हटाने के प्रति प्रस्ताव लाया गया है। 70 सांसदों ने ऐसा प्रस्ताव लाया है। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इतिहास में पहली बार है जब भारत के किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है। ऐसा फैक्ट प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। अब इसको हटाने से रिलेटेड यानी राष्ट्र उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित क्या संवैधानिक प्रावधान है, इनके बारे में देखेंगे। तो जो आर्टिकल 67 है, इसका भाग ए और बी, 67 ए और बी जो है, ये उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रावधान बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि उपराष्ट्रपति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उन्हें राज्यसभा के सभापति के पद से हटा दिया जाए। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात होगी? ये बात इसलिए होगी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। तो इनको तभी हटाया जा सकेगा जब स्वयं इनको इसी पद से हटा दिया जाए, राज्यसभा के सभापति से हटा दिया जाए। ठीक है। क्या कहता है अनुच्छेद 67 बी? अनुच्छेद 67 बी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद से हटाने के लिए राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा जो है वो तो प्रस्ताव पारित करेगी और लोकसभा जो है वो सहमति दे देगी। सर समझे नहीं? तो मैं समझाता हूं, देखो। ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के नोटिस के बाद में ही ऐसा किया जा सकता है। ठीक है। अब ये प्रावधान जो है, ये क्या कहते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, सबसे पहले तो ऐसा कोई भी प्रस्ताव है वो लाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। अगर उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव लाया जाना है तो कहाँ लाया जाएगा, ये याद रखना है। ऐसा फैक्ट पूछा जा सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लाया जाएगा राज्यसभा में ही। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर 14 दिन का पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। ठीक है साहब। फिर राज्यसभा का यहां पर चाहिए प्रभावी बहुमत। क्या चाहिए? प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आप कहोगे सर ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? तो इफेक्टिव मेजोरिटी ये होती है कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, मान लीजिए इस वक्त जो है राज्यसभा की सदस्य संख्या है 234, तो इसकी इफेक्टिव मेजोरिटी होगी इसका आधा, यानी इसका बहुमत। जो जो पद रिक्त है उनको छोड़ दो और बाकी जितने भी पद हैं, जितनी सीटें हैं, उनके उनका बहुमत जो होता है वो होता है प्रभावी बहुमत। तो अभी कितना चाहिए? 117 इनको सीटें चाहिए, इनको धनखड़ जी को पद से हटाने के लिए। ठीक है। ये हो गया प्रभावी बहुमत। ठीक है। उसके बाद साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा कहां पर? लोकसभा में। कहा? लोकसभा में। यहां पर साधारण बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है। साधारण बहुमत का क्या मतलब हो गया कि लोकसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले जितने भी हैं, उनका बहुमत अगर कह दे कि हटा दो तो ये हो गया सहमति या साधारण बहुमत। जैसे कि समझते हैं, वैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं। ठीक है। परंतु अभी टोटल सारे सदस्य चुने हुए नहीं है। मान लीजिए 545 के 545 ही चुने हुए हैं, हम तो ये मान लेते हैं। ठीक है। पर लोकसभा में उपस्थित है 300 सदस्य। तो अब इन 300 सदस्यों का बहुमत कह दे, यानी कि 151 सदस्य ये कह दे कि हाँ जी, हम इस प्रस्ताव पर सहमत हैं, तो फिर ये प्रस्ताव पारित कर लिया, मान लिया जाएगा। ये होता है साधारण बहुमत या लोकसभा की सहमति लेना। समझ में आपके आगे आपको बात? और अगर ऐसा हो जाता है, राज्यसभा जो है वो बहुमत से पारित कर दे और लोकसभा जो है वो सहमति दे दे, क्या कर दे? लोकसभा सहमति दे दे, उसके बाद में इनको मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति पद से ये हट गए हैं, है ना। और ये इस्तीफा किसको देते हैं? अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति अगर इनको इस्तीफा देना हो तो। ठीक है। ये हमने देख ली इसकी प्रक्रिया।